दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। हमारे लोगों से ये पूछा किस धर्म के हो, हिंदू हो, गोली में मारी गई तो हमारे को अधिकार नहीं आपको, आप हमारे गांव में आकर बाहर जाकर मतलब नमाज पढ़ने आ रहे हो, हमारे को क्या पता आप कौन हो। उन सुअरों के झुंड में एक कश्मीरी शेर जरूर दहाड़ा था जिसका नाम था आदिल हुसैन, जिसने सीधा सीधा बोला कि क्यों तुम निर्दोषों को मार रहे हो। इस सुअर के झुंड ने उस पर भी गोली चलाई है। तो ये मुसलमान तो नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये मुसलमान है। दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने जो खबर दिखाई थी खुफिया जानकारी को लेकर, अब उसे लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। यह खबर हमने 3 से 4 दिन पहले दिखाई थी कि पहले से ही खुफिया जानकारी थी कि पर्यटकों पर हमले का इंटेल यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, लेकिन आखिरकार कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। अब इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार राहुल गांधी ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए जिसके बाद हर कोई, चाहे उनका विपक्षी ही क्यों ना हो, तारीफ कर रहा है। खबर दिखाऊंगा बिहार में भी किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह रही, वो भी देखिएगा गुजरात की खबर भी, क्योंकि वहां पर दावा किया गया कि कई बांग्लादेशी रह रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई बांग्लादेशी थे। और इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से अब भी अपने ही देश में जहां एक तरफ एकजुटता की बात है तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक खबर के साथ। खबर हमने आपको दिखाई थी कि नरेंद्र मोदी जी का एक दौरा था, वो रद्द कर दिया जाता है। क्या वजह थी वो स्पष्ट नहीं बताई गई थी, लेकिन उसके बाद एक खबर, जब पहलगाम आतंकी घटना हुई उसके बाद अलग अलग अखबारों की कटिंग भी निकल कर आई थी, और जो खबर हमने दिखाई भी थी कि उसमें बताया गया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सकता है, ये आतंकी घटना हो सकती है, इस तरह की बातें थी। 2 से 3 दिन पहले खबर दिखाई थी। अब देखिए, न भारत लाइव की खबर है, प्रधानमंत्री को पहले से थी पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी, खड़गे बोले इसलिए कैंसिल किया था कश्मीरी दौरा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ा बयान दे दिया है। क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने यह माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। तो यही सवाल इन्होंने पूछना शुरू किया है, देर से ही सही लेकिन ठीक है। लेकिन अभी राहुल गांधी की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। हुमासवंत नाम के एक ट्विटर हैंडल से खबर है, लिखते हैं पहलगाम हमले में शहीद नेवी अफसर के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिजनों से मुलाकात की। चूंकि ये एनआई की ये वीडियो है तो हम पूरा नहीं दिखा सकते। तौफीक खान ने लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पहलगाम आतंकवादी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से बैठ करने करनाल पहुंचे। शहीद के परिवार के प्रति ये संवेदनशीलता उनके जननेता होने का प्रमाण है। आपको मालूम ही होगा विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के खिलाफ कितनी गंदगी उगली जा रही थी, अभी आपने देखा भी होगा, जिसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की। कैसे, कौन वो लोग थे, किस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सबको पता है। क्योंकि हिमांशी की गलती सिर्फ इतनी हुई कि उन्होंने अंधभक्तों के दिल को दुखा दिया, जो लगातार इस घटना के बाद मुसलमान अपने ही मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे। बस उनसे अपील कर डाली हिमांशी ने कि कश्मीरियों के लिए या अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए गंदा मत बोली, क्योंकि जब वो आतंकी हमला हुआ मैं वहीं मौजूद थी और उस वक्त वहाँ के कश्मीरियों ने, वो जो मुसलमान हैं, उन्होंने समर्थन दिया था। बस इसी बात को लेकर गंदगी उगली जा रही थी। और हैरत वाली बात ये रही कि हिमांशी के खिलाफ गंदगी उगली जा रही थी और बात बात पर इसका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दो, इसका चैनल ब्लॉक कर दो, इसे देशद्रोही घोषित कर दो। ये करने वाली सरकार चुपचाप तमाशा देख रही थी। बड़े हैरत वाली बात है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक खबर निकल कर आई है, ये देखिए यहां क्या हो रहा है, ये भी देखिए। दरअसल प्रियंका भारती ने इसे ट्वीट किया, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ मोदी जी से थर-थर कांपते हैं। वहां दंडवत उठकर निष्ठा जताते रहते हैं, मगर जैसे ही कोई बिहार वासी अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो लाठीचार्ज करवा देते हैं। नीतीश जी की पुलिस, बीपीएससी
TRE 3 के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाते हुए महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा गया। वाकई बड़ी भयावह वीडियो निकलकर सामने आई। वहां महिलाएं थीं, पुरुष थे, जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और अब ये सवाल तो बनता है कि हर बार जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये क्यों किया जाता है। देखिए कैसे लाठियां बरसाई जा रही हैं। अगली वीडियो खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा सरदार जी क्या कह रहे हैं इनको सुनना चाहिए, कम से कम ऐसे ही हो जाइए। एक बात बताइए मुझे, अगर मुसलमान इसमें गलत होता ना, इस वीडियो के तहत मैं बोलना चाहूंगा, उन सुअरों के झुंड में एक कश्मीरी शेर जरूर दहाड़ा था जिसका नाम था आदिल हुसैन, जिसने सीधा सीधा बोला कि क्यों तुम निर्दोषों को मार रहे हो। इस सुअर के झुंड ने उस पर भी गोली चलाई है। तो ये मुसलमान तो नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान पे कभी उंगली नहीं उठाता तो गोली क्या चलाएगा। तो इस वीडियो के तहत उस माँ को मैं सत नमन करना चाहूंगा जिसने ऐसी परवरिश दी है। तो कम से कम इतनी ही सोच रख लेते तो बात क्या थी। मुसलमान, तुम हिंदू, तुम सिख, तुम ईसाई यही करने में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा इस गंदगी को मीडिया ने फैलाया। अब आइए खबर गुजरात, 2000 घर जमींदोज, इनमें बांग्लादेशियों के भी ये दावा किया गया। इसे डॉक्टर राकेश पाठक पूछते हैं, गुजरात में इतने अवैध बांग्लादेशी कैसे? गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। खुद नरेंद्र मोदी 1 दशक से ज्यादा वहां सीएम रहे। सवाल इतनी बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी अहमदाबाद तक कैसे घुस आए? पहलगाम हमले से पहले इनकी शिनाख्त क्यों नहीं की गई? बरसों बरस से चल रही इस अवैध घुसपैठ और बसाहट के लिए कौन जिम्मेदार है? इन्हें नागरिकता कैसे मिली और आधार कार्ड कैसे बने? सरकार और प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल पूछना लाजमी है। वहीं जनरल मिरर की खबर है, गुजरात, अवैध बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिए गए अधिकांश लोग निकले भारतीय। जांच एजेंसियां, ये तमाम चीजें, अब इसमें क्या कहा जाए बताइए। कभी कोई बांग्लादेशी, इस देश की मीडिया बांग्लादेशी बता देती है, फिर आवाज उठती है कि गुजरात में इतने साल से बीजेपी की सरकार बांग्लादेशी कैसे, तो पता लगता है वो बांग्लादेशी नहीं है, इन्हें तय ही नहीं कर पा रहे। यहाँ भी देखिए गंदगी उगलने का खेल जारी है। हमारे लोगों से ये पूछा किस धर्म के हो, हिंदू हो, गोली मारी गई तो हमारे को अधिकार नहीं आपका, आप हमारे गाँव में आगा, बाहर के आगा, मतलब नमाज पढ़ने आ रहे हो, हमारे को क्या पता आप कौन हो? मेरे को क्या पता आप तो कौन 16 पढ़ रहे हो, मेरे को पता है। तो फिर आधार कार्ड तो दिखा दो आप अपना। तो दावा है मिस्टर त्यागी, हरियाणा के पानीपत में कुछ स्थानीय युवकों को शक हुआ कि मस्जिद से निकल रहे युवक बाहर के हैं, इनमें कुछ आतंकवादी भी हो सकते हैं। उन्होंने खुद की जांच की, सावधान रहना और जनता को जागरूक करना भी आसपास के संदिग्ध होने पर। ये तमाम तमाशे अपने आप ही पुलिस बन जाते हैं, अपने आप ही हमले कर देते हैं, अपने आप जज बन जाते हैं, अपने आप सजा दी जा रही है। अब इस चेहरे को देखिएगा। शालू अग्रवाल ने कहा, मेरठ में हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही को जेल भेजा गया। सचिन पर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने, हंगामा करने पर मुकदमा हुआ था। कोर्ट ने इसमें आज सचिन की जमानत खारिज कर दी। सचिन ने जेल जाते वक्त कहा, हिंदुओं की लड़ाई लड़ता रहूंगा। देखिए, कैंट मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि मेरठ में गुंडागर्दी करके माहौल खराब करने का षड्यंत्रकारी जेल भेजा गया। इस फ्रिंज एलिमेंट ने अपने पालतू गुंडों को लेकर कैंट स्थित मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा था। इसने मस्जिद के शौचालय को तोड़ा था और मस्जिद में रखी किताबों को भी नुकसान पहुंचाया था। अब ये जेल गया है। जो CCSU मेरठ ने इसी फ्रिंज एलिमेंट की धमकी से डरकर ईद मिलन कार्यक्रम रद्द किया था। IIMTU ने इसी फ्रिंज एलिमेंट के दबाव में आकर पार्क में नमाज अदा करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी और एक छात्र को जेल भिजवाया था। ये फ्रिंज एलिमेंट जेल भेजा गया है। सोचिए क्या हालात हो गई है कि एक व्यक्ति जो खुद इस देश के कानून को तोड़ता है, उसके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो तमाशा करने आएगा ना, जब वो नौटंकी करेगा, उत्पात करेगा, तो उस इलाके की जो पुलिस है वो कितनी सतर्क और तत्पर नजर आएगी, उनकी रक्षा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इसलिए सब करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए खबर, जाते जाते आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए वीडियो, देखिए दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। देखते जाइए तस्वीर, वीडियो। ये खबर है मुस्लिम स्पेस की। कर्नाटक मुसलमान पर हमला किया। भाजपा मंगलुरु में 2 मई को अपराधी प्रवृत्ति की शेट्टी की मौत पर एक मुस्लिम मछली विक्रेता पर काली कार में सवार लोगों ने हमला कर दिया। एक हिंदू महिला ने बीच बचाव किया, मदद के लिए चिल्लाई और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। CCTV में पूरी घटना कैद हो गई है। लेकिन ये महिला कहीं इनके निशाने पर कल आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, जब इस देश के एक वीर सपूत जिसकी पहलगाम आतंकी घटना में जान गई, उनकी पत्नी को ये फ्रिंज एलिमेंट, ये 2-2 पल्ली के ट्रोलर, गिरे हुए नीच लोग नहीं छोड़ रहे। क्या पता कल क्या करें। नमस्कार।